अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सैयद ओन है। आप मेरे डिजिटल चैनल्स देख रहे हैं। गोल्ड मार्केट आज के वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं और बड़ी ज़बरदस्त मार्केट, दुनिया में बहुत ज़्यादा ट्रेड की जाने वाली मार्केट और शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स की बड़ी फेवरेट मार्केट। हमने कुछ अर्सा पहले गोल्ड मार्केट में सेल कॉल दी थी और वो लोग जो रेगुलरली मेरा कंटेंट फॉलो करते हैं, जिन्होंने टाइमली एक्ट किया, इस वक्त वो ठीक ठाक पैसे इस मार्केट में बना रहे हैं उस पोटेंशियल सिग्नल पे एक्ट करने के बाद। अब वो जो सिग्नल हमने दिया था उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर बात करेंगे। उसकी फॉलो अप वीडियो ये है कि जिसके अंदर व्हाट्स नेक्स्ट देखेंगे गोल्ड मार्केट में। और मैं जो आपके लिए ये डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ मुख्तलिफ मार्केट्स की लेके आ रहा होता हूँ ना, बाकायदा इनका फॉलो अप देता हूँ। सिर्फ एक वीडियो बना के उन सिग्नल्स को हाईलाइट करके नहीं छोड़ देता, बल्कि आगे वो बाद में वो पोटेंशियल सिग्नल्स प्रॉफिट में गए या लॉस में गए, दोनों सूरतों में बाकायदा फॉलो अप दे के ट्रेड मैनेजमेंट में भी आपकी इस हिसाब से मदद हो जाती है कि अगर एक सिग्नल हमने 10 दिन पहले दिया है और या एक हफ़्ता पहले दिया है, तो वो अब इतने दिनों में उसकी परफॉर्मेंस क्या रही, कहीं पे प्रीमेच्योर एग्जिट करना है, कौन से लेवल्स हैं जहाँ पे फ़लाँ किस्म की कैंडल की शक्ल या एनवायरनमेंट बन जाए तो आप अपनी उस ट्रेड से बाहर निकल आओ या फिर उस ट्रेड के अंदर आपने बैठना है। ये तमाम चीज़ें फॉलो अप वीडियोज़ में, मैं ओरिजिनल सिग्नल की जो फॉलो अप वीडियोज़ होती हैं उनमें मैं आपके लिए लेके आ रहा होता हूँ। तो कंटेंट आपको पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। ये मकसद ये होता है कि स्क्रीन शेयर करके जो ये पोटेंशियल सिग्नल्स हैं ये जनरेट कैसे करने हैं, इनको मैनेज किस तरीके से करना है, ये सारा काम आपके सामने प्राइस चार्ट्स के ऊपर करके मकसद, विजन, मिशन, गोल ये है कि आप लोग खुद को इवेंचुअली उस जगह पे लेके आओ जहाँ पे ये सब काम आप खुद कर पाओ। कि शॉर्ट टर्म में तो किसी की उंगली पकड़ के सिग्नल को फॉलो करना ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर करियर ट्रेडर बनना है आपने तो उसके लिए फिर ये सब चीज़ आपको खुद आती हो। तो चलते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, अगली गुफ्तगू गोल्ड मार्केट के प्राइस चार्ट को सामने रख के गोल्ड मार्केट की करेंगे। चलिए जी, गोल्ड मार्केट का डेली प्राइस चार्ट अपनी स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं और ये बेसिकली काउंटर ट्रेंड ट्रेड थी। कैसे काउंटर ट्रेंड ट्रेड थी? डेली प्राइस चार्ट आप देखें कि एक बुलिश स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है, बुलिश एनवायरनमेंट नज़र आ रहा है, लेकिन वीकली प्राइस चार्ट का एनवायरनमेंट पहले डिस्कस करके फिर डेली प्राइस चार्ट पे हम ड्रिल डाउन करेंगे। ये देखें वीकली प्राइस चार्ट पे ये वाला रेजिस्टेंस एरिया जो कि पिछले 3 साल से कीमतों को जब मार्केट ने इस लेवल को टेस्ट किया, कीमतों को इस लेवल ने डाउन साइड पे फेंका। और रिसेंटली जब मार्केट ने इस लेवल को टेस्ट किया तो अर्ली दिसंबर वीकली प्राइस चार्ट पे कैंडल की शक्ल बनी जो बड़े स्ट्रॉन्ग तरीके से कीमतों के गिरने का क्लू दे रही है। इसी लेवल के ऊपर जब हमने डेली प्राइस चार्ट पे हम गए तो डेली प्राइस चार्ट पे बिल्कुल ये 4 दिसंबर को एक कैंडल की शक्ल जो कीमतों को के स्ट्रॉन्ग तरीके से गिरने का क्लू दे रही है। अब वीकली और डेली प्राइस चार्ट्स, दोनों प्राइस चार्ट्स के ऊपर इस रेजिस्टेंस एरिया 2071 या 70 पे, जो कि 3 साल से रेजिस्टेंस का ये लेवल काम कर रहा है, 3 साल से ये लेवल कीमतों को बार बार नीचे फेंक रहे हैं, इसी लेवल पे वीकली और डेली प्राइस चार्ट दोनों के ऊपर कैंडल्स की बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की शक्लें बन गई जो बड़ा पावरफुल क्लू दे रही हैं कीमतों के गिरने का। ठीक हो गया? तो हमने क्या किया, रिस्क रिवॉर्ड सेंसिबल बनाने के लिए हमने इस बेरिश पिन बार सिग्नल के ऑलमोस्ट 50% रिट्रेसमेंट रेंज में यहाँ पे सेल लिमिट एंट्रीज हमने लगा ली कि कीमत जो है वो रिट्रेसमेंट करे। कहाँ तक करे? इस कैंडल की शक्ल के एटलीस्ट 50% रेंज के अंदर कीमत आके यहाँ पे हमारे सेल लिमिट ऑर्डर्स को फिल करे। तो हमारा जो ऑर्डर लगा था वो 2080 का लगा था। अपनी स्क्रीन पे आप मेरा डिस्कॉर्ड ग्रुप देख रहे हैं जहाँ पे गोल्ड के चैनल में मैं आपको लेके जाऊँगा और आप देखें कि ये जो हमने सिग्नल दिया था, मैं स्क्रॉल अप करूँगा, ये आपको मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि वो कहते हैं ना, मनी इज़ मेड बाय सेटिंग नॉट बाय ट्रेडिंग इन द मार्केट्स। तो वो एग्जांपल गोल्ड मार्केट के ऊपर बड़ी फिट बैठती है कि आप देखो हमने ये वाला पर्टिकुलर सिग्नल यहाँ पे दिया जनाब, कब? डेट स्टैम्प पढ़ो, वेडनेसडे 27 दिसंबर को हमने सिग्नल दिया था, सेल लिमिट 2080 की थी। और जिस वक्त प्राइस चार्ट शेयर किया था आप देखो कीमतें इस ऊपर वाली रेड लाइन जहां मेरे माउस का कर्सर मूव कर रहा है, नोट करो ये एरिया है 2080 का। कीमतों ने इस लेवल को टेस्ट नहीं किया था हमारे सिग्नल के देने के बाद। उसके बाद आप देखें, ये देखें मैंने दोबारा मैसेज किया, 27 को ही मैंने मैसेज किया, ऑर्डर फिल्ड ट्रेड एक्टिव। तब से लेके अब तक अब हम इस मार्केट में बैठे हैं। 2080 से हमारे ऑर्डर फिल हुए हैं और आप देखें कि मार्केट $2000 यानी कि $80 का मतलब ये है, ट्रेडिंग की कैलकुलेशंस अगर आपको पता है गोल्ड मार्केट की तो ये 800 पॉइंट्स बनते हैं और 800 पॉइंट्स का मतलब है एक मिनी लॉट भी अगर आपने ट्रेड किया है तो ये $800 बनते हैं। ठीक हो गया? तो ये कितना ज़बरदस्त एक ऐसी ट्रेड के जिसमें हमारे पैसे सिर्फ बैठने से बन रहे हैं। अब एनीवेज एनवायरनमेंट हुआ बेसिकली क्या कि मार्केट ने ये ऑर्डर जैसे ही फिल किया, इस ऑर्डर को फिल करने के बाद जब मार्केट नीचे गिरी तो एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाने लग गई कि जहां पे अब जो हाईज बन रहे हैं वो पिछले हाई से नीचे बन रहे हैं।
यानी यहाँ पे आप नोट करें कि इस कैंडल की शक्ल से पहले ये वाला हाई पिछले हाई से ऊपर बना और जितने भी लो बन रहे हैं पिछले लो से ऊपर बन रहे हैं, तो एक बुलिश स्ट्रक्चर था और इस बुलिश एनवायरमेंट और स्ट्रक्चर के खिलाफ हमने कीमतों के मूव होने के क्लू देने वाली कैंडल की शक्ल को एज अ काउंटर ट्रेंड सिग्नल ट्रेड किया था। अब इस बुलिश स्ट्रक्चर के अंदर एक चीज आपने नोट करनी है कि बुलिश ट्रेंड तब तक एक्टिव है जब तक हर हाई पिछले हाई से ऊपर, हर लो पिछले लो से ऊपर। इसका मतलब यह है कि इस बुलिश ट्रेंड की सस्टेनेबिलिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी मोस्ट रीसेंट हायर लो स्विंग सपोर्ट लेवल पे आती है कि अगर मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक करके एक ऐसा लो बना दिया जो अब पिछले लो से ऊपर नहीं बल्कि नीचे है, तो ये बुलिश ट्रेंड खतरे में पड़ जाएगा। ठीक है, यही काम यहां गोल्ड मार्केट के अंदर के आप नोट करें कि यहां पे हर लो पिछले लो से ऊपर था। ठीक हो गया जी, हर लो पिछले लो से ऊपर था, लेकिन रीसेंट एक इवेंट बड़ा जबरदस्त हुआ कि ये वाला जो मोस्ट रीसेंट हायर लो स्विंग सपोर्ट लेवल था, मार्केट ने यहां पे इस लो को 13 फरवरी को डाउन साइड पे ब्रेक किया और यहां पे अब एक ऐसा लो बना दिया मार्केट ने जो पिछले लो से ऊपर नहीं बल्कि नीचे है। और अगर मार्केट हल्की फुल्की थोड़ी और ऊपर चली जाती है तो मजीद हमें ये वाला जो लो है ये डोमिनेंट हो जाएगा कि जिसके बाद अगर मार्केट ने इस लो को जो 1980 के पास बना है डाउन साइड पे ब्रेक कर दिया तो पहले वाला बुलिश स्ट्रक्चर जो कि तकरीबन दिसंबर 2023 से बना हुआ है ये खत्म होकर इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में एक बेरिश ट्रेंड कंफर्म हो जाएगा। लेकिन पहले वाले बुलिश ट्रेंड के खात्मे और नए बेरिश ट्रेंड की आमद और उस आमद की कॉन्फर्मेशन को तो हमने प्राइस चार्ट पे देख लिया, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि हम नॉर्मली ट्रेड करते हैं क्लूज के ऊपर, लेकिन ये जो नया बेरिश ट्रेंड अब बनने के हमें आसार मार्केट में नजर आ रहे हैं, जब हमने सेल साइड की ट्रेड ली थी उस वक्त तो दूर दूर तक कोई आसार या क्लूज नहीं थे कि जी बेरिश ट्रेंड स्टार्ट होगा और ये बुलिश स्ट्रक्चर इनवैलिडेट होगा। तो फिर यहां पे सवाल है कि ऑन भाई आपने इतने सुपर स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड के अंदर सेल कॉल क्यों दे दी, और वो सेल कॉल जो दी थी उस सेल कॉल के देने के बाद अभी बेरिश ट्रेंड कंफर्म नहीं हुआ तो हम 800 पॉइंट प्रॉफिट में बैठ गए हैं। यानी बेरिश ट्रेंड कॉन्फर्मेशन के बाद जो हमारा ओरिजिनल टेक प्रॉफिट टारगेट है वो तो ऑल द वे यहां पड़ा हुआ है 18-10 के ऊपर, ऑल द वे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट गिरेगी आने वाले हफ्तों और महीनों में। ठीक है, लेकिन अभी तक जो बेरिश ट्रेंड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो कंफर्म नहीं हुआ, उसके सिर्फ क्लूज मिले हैं और इन क्लूज के ऊपर हमने 800 पॉइंट प्रॉफिट बना लिया। तो इसका मतलब यही हुआ ना कि हमने मार्केट में पोजीशन खुद को करना होता है एक्चुअल इवेंट के होने से पहले। ये एक बहुत बड़ी गलती ट्रेडर करते हैं कि जब काम हो जाता है उसके बाद आंखें खोल के मार्केट में जंप इन करते हैं। नहीं, एक्सपेक्टेशन और क्लूज पे के फलां चीज हो सकती है के ऊपर आपने खुद को मार्केट में पोजीशन करना है। अच्छा फुटबॉलर वो नहीं होता कि जहां जहां बॉल जा रही है उसके पीछे भागे, अच्छा फुटबॉलर वो है कि खुद को ग्राउंड में वहां पोजीशन करे कि जहां पे उसे लगता है बॉल आएगी। खैर एनीवेज, प्रोफेशनल लेवल पे आपने अगर काम को सीखना है, बिकॉज ये डिस्कशंस हुए हैं कि जिनके ऊपर घंटों के लेक्चर्स मैंने अपने प्रीमियम ट्रेडिंग और लर्निंग ग्रुप में अपने ट्रेडिंग कोर्स में रिकॉर्ड करवा के बिगिनर से एडवांस लेवल पर रखे हैं और पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर यूट्यूब, फेसबुक, टिकटॉक की इन वीडियोज़ के जरिए बड़ी मुख्तसर सी गुफ्तगू हो सकती है। प्रोफेशनल लेवल पर अगर आपने सीखना है, अपनी स्क्रीन पर मेरा डिस्कॉर्ड ग्रुप देख रहे हैं जहाँ पे ट्रेडिंग कोर्स मिलेगा आपको, डेली बेसिस पर डिफरेंट ट्रेडिंग मार्केट्स के सिग्नल्स मिलेंगे, डेली बेसिस पर लाइव स्ट्रीम्स होती हैं हमारी जिनका हिस्सा बनकर रेगुलर मार्केट वीडियो अपडेट आप हासिल कर सकते हैं। ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपने मेरी वेबसाइट सैयदौन.com पे जाना है, ट्रेडिंग कोर्स एंड सिग्नल्स की टैब पे आप क्लिक करेंगे, इस पेज को आप स्क्रॉल डाउन करें, ग्रुप ज्वाइनिंग प्रोसेस पे दिया हुआ है और एडमिशन फॉर्म दिया हुआ है जिसको इस्तेमाल करके मेरे फेसबुक ग्रुप और डिस्कॉर्ड ग्रुप में एज अ मेंबर आप एनरोल हो सकते हो। साथ ही साथ अगर ऐसे एक प्लेटफॉर्म पे आप अपना ट्रेड अकाउंट बनाना चाहते हो जहाँ पे ना सिर्फ क्रिप्टोज बल्कि फॉरेक्स, स्टॉक्स, कमोडिटी, डिफरेंट मार्केट्स को एक ही प्लेटफॉर्म पे आप ट्रेड कर पाओ, अपनी स्क्रीन पे हमारे प्रेफर्ड ब्रोकर का रजिस्ट्रेशन पेज देख रहे हो जिसका नाम FX Pro है, जिसका रेफरल लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। चूंकि ये ब्रोकर हमारे कम्युनिटी पैनल पे है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए रेफरल लिंक को इस्तेमाल करके बड़े आराम से आपका यहाँ पे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अकाउंट बन जाएगा। नाउ बैक टू द मार्केट्स। अब ये तो वो ट्रेड का मैंने हवाल बता दिया और मार्केट के प्राइस चार्ट को रीड करके बता दिया कि मार्केट का एनवायरमेंट क्या है। व्हाट्स नेक्स्ट पे अगर हम आए तो इस वक्त हमारे पास जो रेलेवेंट रेजिस्टेंस जोन है वो 2031 से लेके 2045 का है। इसका मतलब ये है कि इस लेवल, इस जोन पे अगर प्राइसेस रिट्रेस करके कोई भी ऐसी कैंडल की शक्ल बनाए जो कीमतों के गिरने का क्लू दे रही है तो उनको हम सेल साइड के ऊपर ट्रेड करेंगे और आइडियली हमारे स्टॉप लॉस जो है वो 2045 से ऊपर होना चाहिए। एक और लेवल ये आपके सामने आ गया 2001 का या 2000 का, ये एक स्विंग सपोर्ट लेवल अभी ब्रेक हुआ है और अभी एक शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस बना था, लेकिन वापस अभी फिलहाल जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं 16 फरवरी मार्केट इस लेवल से ऊपर ट्रेड हो रही है। तो ये वाला भी एक ऐसा लेवल है कि वापस अगर इस लेवल से नीचे आपको कीमतें ट्रेड होती नजर आए $2000 से नीचे और यहां पे कोई कैंडल की ऐसी शक्ल जो कीमतों के गिरने का क्लू दे रही है तो फिर आपको कीमतें
कीमतों के इस लेवल पे आने का इंतजार नहीं करना, बल्कि इसी लेवल के नीचे से शॉर्ट सेल पोजीशंस हम अपनी ओपन कर सकते हैं, अपनी इस बड़ी ट्रेड को बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, ऑलरेडी हमने यहां से सेल किया हुआ है और ये पोजीशन हम होल्ड करके बैठे हैं, लेकिन ड्यूरिंग दिस डाउन साइड मूव अगर मजीद हमें कीमतों के गिरने के क्लू देने वाली कैंडल्स की शक्लें मिले तो उनको भी मजीद हम अपनी पोजीशन को सेल साइड पे ऐड कर सकते हैं। अगर आज के कंटेंट ने आपके वक्त में वैल्यू ऐड किया, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। ख्याल रखिए अपना, मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।